अनेक पदार्थ उपलब्ध हैं, अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं, और फिर ये मन उनमें ना जावे, ये सच्चा वैराग्य है। अरे खाने के लिए भोजन ही नहीं है और भी कोई व्यक्ति यह कहे कि हम तो उपवास करते हैं, क्या मतलब है उसका? भोजन नहीं तो उपवास करो, क्या करोगे? नहीं, विभिन्न प्रकार के पकवान, विभिन्न प्रकार के व्यंजन सामने मौजूद है खाने के लिए, और फिर मन उनमें ना जावे, वो सच्चा वैराग्य है। वक्ता अति निष्प्रही अनासक्त भाव का होना चाहिए। धन का मोह छूटना सरल है, कीर्ति का मोह छूटना सरल नहीं है। कीर्ति का मोह छूटना बहुत मुश्किल है। जो कीर्ति प्रसिद्धि के मोह में फंस जाता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। श्रोताओं को चाहिए संसार से निर्लिप्त होकर कथा का श्रवण करे। कथा में जब बैठे तो घर बार धंधे की बात नहीं सोचनी चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों को ही मन, कर्म, वाणी अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों को ही क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने पर पुण्यों का नाश हो जाता है। वैसे तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान रखना 7 दिन तो कम से कम क्रोध मत करना, क्योंकि जितना सा पुण्य यहाँ कमाओगे 5 घंटा बैठ करके घर जाकर के एक क्षण में क्रोध करके उस पुण्य को नष्ट कर दो। क्रोध करने पर पुण्यों का नाश हो जाता है। और निश्चित बात है 7 दिन यदि किसी चीज पर आपने कंट्रोल कर लिया तो जीवन भर के लिए वो छूट भी जाता है। भागवत कथा कितनी सुनी मानी जाएगी? जितनी बातों को हमने जीवन में उतारा उतनी सुनी मानी जाएगी। कथा सुन करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, तभी कथा श्रवण सार्थक होगी। श्रवण की गई बातों का मनन चिंतन करके उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करना। कोरा ज्ञान तो व्यर्थ है, जीवन के व्यवहार में लाया गया ज्ञान ही सार्थक है। इसलिए गांधी जी एक बात कहा करते थे, 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोलावर आचरण ज्यादा श्रेष्ठ है। अरे ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया लेकिन आचरण में कुछ भी नहीं है तो बेकार। ज्ञान तुमने थोड़ा सा ही प्राप्त किया लेकिन उसको अपने जीवन में उतारा, वही ज्ञान श्रेष्ठ है। इसलिए कथा सुन करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। श्री व्यास जी महाराज ने प्रथम स्कंद में मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में व्यास जी महाराज ने कहा, सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य श्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का मैं ध्यान करता हूं। व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण में किसी विशिष्ट देव के नाम का उल्लेख नहीं किया, किसी विशिष्ट स्वरूप का उल्लेख नहीं किया, बल्कि जिस व्यक्ति की जिस रूप में श्रद्धा हो, आस्था हो, उसी का ध्यान करें। क्योंकि ईश्वर तो एक है, शक्ति एक है, उनके नाम और रूप अनेक है। इसलिए वंदन सभी को करना, लेकिन ध्यान तो एक का करना। जिस रूप में तुम्हारी श्रद्धा हो, आस्था हो, उसी का ध्यान करना। संसार असत्य है, कारण संसार का प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है। हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। वो जो परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं हो सकता है। सत्य वह है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में एक स्वरूप में स्थिर रहता है, वो सत्य है। लाभ हानि में, सुख दुख में जिसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है वह सत्य है। और ऐसे केवल एक ईश्वर ही हैं जिनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। भगवान श्री राम को जब राज्याभिषेक का समाचार सुनाया था और जब वन गमन का समाचार सुनाया था, उन दोनों समय में उनके स्वरूप में, उनके आनंद में कोई परिवर्तन नहीं था। जैसा आनंद राज्याभिषेक के समाचार के समय था, वैसा ही आनंद वन गमन के समय था। उनके आनंद में कोई परिवर्तन नहीं था। इसलिए ईश्वर सत्य है, क्योंकि उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ईश्वर सत्य है, इसलिए संसार में सत्य जैसा प्रतीत होता है, सत्य नहीं है। ईश्वर की सत्यता के कारण हमें संसार सत्य जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि संसार के आधार अधिष्ठान परमात्मा है। जैसे कि एक राजा नकली मोतियों का हार पहन करके राजसभा में बैठे, तो राजा की प्रतिष्ठा के कारण उस मोतियों के हार को
नकली मोतियों के हार को असली मोतियों का हार समझा जाएगा। ऐसे गरीब व्यक्ति असली मोतियों का हार भी पहन ले तो उस गरीब व्यक्ति की प्रतिष्ठा के कारण उस असली मोतियों के हार को नकली मोतियों का हार माना जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा के कारण। इस प्रकार ये संसार भी एक नकली मोतियों का हार है। उस परमात्मा ने इसको अपने गले में पहन रखा है और परमात्मा सत्य है, इसलिए संसार में सत्य जैसा प्रतीत होता है। जिस प्रकार नकली रुपए से, नकली नोट से कोई मोह नहीं होता है, जब मालूम है कि संसार भी नकली है, इस नकली संसार से भी मोह नहीं करना चाहिए। भागवत के प्रथम स्कंद का दूसरा श्लोक प्रस्तावना स्वरूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, इन सब बातों का वर्णन इस दूसरे श्लोक में क्या है। धर्म है प्रोजित केत्व अत्र परमो निमसरणाम सुताम। प्रोजित केत्व धर्म है, अर्थात जिस धर्म में कोई कपट नहीं है, निष्कपट धर्म ही भागवत का मुख्य विषय है। और निष्कपट धर्म का मतलब है निष्काम भक्ति, ईश्वर की भक्ति निष्काम भाव से करोगे तो प्रभु का प्रेम प्राप्त होगा। भक्ति के बदले में प्रभु से कुछ मांगना मत, निष्काम भक्ति करना। यदि भक्ति के बदले में प्रभु से कुछ मांग लिया तो व्यापार हो जाएगा, लेन देन हो जाएगा। प्रभु के दरबार में जाकर के व्यापार मत करना, लेन देन मत करना, निष्काम भक्ति करना। और मांगने पर प्रेम में कमी आ जाती है। व्यवहार में भी देखा जाए तो दो मित्रों की मित्रता तब तक बनी रहती है जब तक आपस में कुछ मांगा ना जावे। जहां मांग लिया गया प्रेम में कमी आ जाती है, मित्रता में दरार पड़ जाती है। इसलिए प्रभु की भक्ति करना निष्काम भाव से, भक्ति के बदले में प्रभु से कुछ मांगना मत, निष्काम भक्ति। निमसरणाम सुताम अर्थात निमत्सर होकर कथा का श्रवण करना। मत्सर से बना है निमत्सर, और मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या। उसके अगले निमत्सर अर्थात ईर्ष्या रहित होकर के कथा का श्रवण करना। ये मत्सर, ये ईर्ष्या इस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कोई भी व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। ये पड़ोसी क्यों सुखी है, इसलिए मैं दुखी हूं। यह ईर्ष्या, ईर्ष्या करने वाले का यह लोग और पर लोग दोनों बिगड़ते हैं। इसलिए अपने मन से इस ईर्ष्या को निकाल दो, इस मत्सर को निकाल दो। इस मन से जब इस मत्सर को निकाल दोगे तो मन में मनमोह ना करके विराजमान हो जाएंगे। भागवत का श्रोता ईर्ष्या रहित और निष्काम बनता है। नैमिषारण्य में 28,000 ऋषियों का ब्रह्म सत्र हुआ, उसमें सूत जी महाराज पधारे। शौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, मनुष्य मात्र के कल्याण का सरल और सुलभ उपाय बताइए। कलयुग का मनुष्य शक्तिहीन होगा, मंद बुद्धि होगा, वो कठिन मार्गों को अपना नहीं पाएगा। इसलिए कुछ सरल मार्ग बताओ, कुछ सरल साधन बताओ। कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा तब धर्म किसका आश्रय लेगा? भगवान की मंगलमय लीलाओं की कथा सुनाओ। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय है। सूत जी महाराज ने शुरू में सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया, भगवान नारायण को प्रणाम किया। तत्पश्चात सरस्वती और व्यास जी महाराज को प्रणाम करके इस कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, जिस धर्म में मनुष्य के दिल में प्रभु की भक्ति के लिए प्रेम उत्पन्न जावे, वही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति भी निष्काम, ऐसी भक्ति से हृदय परमात्मा को प्राप्त करके धन्य हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, ये जीव उस परमात्मा का अंश है। ये जीव उस परमात्मा से अलग हो गया है, इसलिए दुखी हो रहा है। गीता में भगवान ने कहा है, हमें वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। तू मेरा अंश है और तू मुझ में मिलकर के ही कृतार्थ होगा। ज्ञानी जन ज्ञान से इस भेद को सिद्ध कर लेते हैं और वैष्णव भक्त प्रेम से इस भेद को सिद्ध कर लेते हैं।
जीव ईश्वर से अलग कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, इस विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे कपड़े पर दाग कब लगा, क्यों लगा, कहां लगा, कैसे लगा, इस विवाद में पड़े रहोगे या दाग को छुड़ाने का प्रयास करोगे? दाग को छुड़ाने का प्रयास करना श्रेष्ठ है। इसी प्रकार ये जीव ईश्वर से अलग कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां हुआ, इस विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु से मिलने का प्रयास करना ही श्रेष्ठ है। लोग समझते हैं कि सुबह सुबह उठे और घंटा आधा घंटा या 10-5 मिनट माला फेरी, मंदिर गए और हो गई छुट्टी दिन भर की। ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो 24 घंटा होनी चाहिए। 24 घंटा प्रभु का स्मरण बना रहे। अब 24 घंटा प्रभु का स्मरण बना है तो काम कब करेंगे? ये कथा आगे आएगी, एक एक कथाएं सुनाएंगे। कथा ध्यान से सुनोगे तो सब बातें समझ में आएगी कि 24 घंटा प्रभु का स्मरण कैसे रह सकता है, कैसे 24 घंटा प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति में आनंद है, लेकिन मनुष्य शरीर से भक्ति करता है, मन से नहीं करता। मन तो संसार के विषय सुखों का स्मरण करता रहता है, इसलिए भक्ति में आनंद मिलता नहीं है। भक्ति में, सेवा में क्रिया की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। संसार के विषयों से मन को हटा करके प्रभु के श्री चरणों में अपने मन को लगाओगे, तभी प्रभु की भक्ति में आनंद प्राप्त होगा। प्रभु से प्रेम बढ़ाना है तो प्रभु के अवतारों की कथा सुननी चाहिए। पहला अवतार सनत कुमारों का है, दूसरा अवतार द्वारा भगवान का है, तीसरा अवतार नारद जी का है, चौथा नर नारायण का, पांचवा कपिल भगवान का, छठा दत्तात्रेय जी का, सातवां यज्ञावतार, आठवां ऋषभदेव जी का अवतार, नवां पृथु महाराज का अवतार, 10वां मत्स्य भगवान का अवतार, 11वां कूर्मा अवतार, 12वां मोहिनी भगवान का अवतार, 13वां धन्वंतरी का अवतार और 14वां नरसिंह भगवान का अवतार, 15वां पावन भगवान का अवतार हुआ, 16वां परशुराम जी का अवतार हुआ, ये व्यास जी का अवतार, ये आवेश का अवतार है, और 17वां व्यास जी महाराज का अवतार, ये ज्ञान का अवतार है, 18वां प्रभु श्री राम का अवतार, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम जी की मर्यादाओं का पालन होगा तो काम रूपी रावण का नाश होगा। जब काम रूपी रावण का नाश होगा तभी कन्हैया मिल पाएगा। इसलिए 19वां और 20वां बलराम जी का और श्री कृष्ण का अवतार। श्री राम और श्री कृष्ण जो दोनों पूर्णावतार हैं, बाकी सभी अंशावतार। आगे कल की बुद्धि मिलाकर के अवतार होते हैं। सुखदेव महाराज के लिए सोनक जी पूछते हैं, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की, इसका प्रचार प्रसार उन्होंने कैसे किया? सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टा हैं, उन्हें भागवत पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और व्यास राजा परीक्षित तो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, फिर उन्हें श्राप क्यों लगा? सुखदेव जी महाराज 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, फिर उन्होंने 7 दिन तक राजा परीक्षित की कथा कैसे सुनाई? ये कथा मुझे विस्तार से सुनाई। सूर्य महाराज कहते हैं, द्वापर की समाप्ति का समय था। एक समय व्यास जी को कलयुग का दर्शन हुआ। व्यास जी ने देखा 5000 वर्ष बाद में क्या होगा। ये दर्शन व्यास जी महाराज को हुआ। कलयुग का जीव विलासी होगा, बुद्धिहीन होगा, कठिन मार्गों को अपना नहीं पाएगा, वेदों का अध्ययन नहीं कर पाएगा। अतः उन्होंने वेदों के 4 भाग किए, पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। जिस ग्रंथ में भक्ति में और ज्ञान में रमने की कला है वो ग्रंथ है महाभारत। वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों आदि शास्त्रों की रचना करने के बाद में व्यास जी महाराज को शांति नहीं मिली, उनका मन अशांत हो रहा था। व्यास जी सोच रहे थे, मेरे मन में कुछ खटक रहा है, मेरा कोई काम अभी अधूरा है, मुझसे कोई गलती हो गई है। व्यास जी की प्रेरणा से, प्रभु के संकल्प से वहाँ पर नारद जी महाराज आए। नारद जी ने व्यास जी को कुशलता का समाचार पूछा।
नारद जी कहते हैं आप तो गहरी चिंता में लगते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं महाराज मुझसे कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई जो कि मेरे समझ में नहीं आ रही है, आप कृपा करके बताएं कि मुझसे क्या भूल हो गई है। नारद जी कहते हैं महाराज आप तो स्वयं नारायण के अवतार हैं, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी आप आग्रह कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं, आपने वेदों में उपनिषदों में ईश्वर के स्वरूप का बहुत वर्णन किया, लेकिन कलयुगी विलासी जीव उस वेदों उपनिषदों के गूढ़ ज्ञान को समझ नहीं सकते। कलयुग जीव के उद्धार के लिए आपने कुछ भी नहीं किया, इसलिए आपको दुख हो रहा है। वेदों उपनिषदों के ज्ञान को एक कलयुग का जीव समझ नहीं सकता। आपने प्रभु की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, प्रभु की लीलाओं का प्रेम से गान नहीं किया है। कलयुग में तो प्रभु के कथा श्रवण करने पर ही, प्रभु के नाम का कीर्तन करने पर ही जीव का उद्धार हो सकता है। मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं कि मैं पहले कैसा था, लेकिन कथा सुनने के बाद में मेरा जीवन बदल गया। नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मुझे आचार विचार का कोई ज्ञान नहीं था। जब मैं 7-8 वर्ष का था तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ दासी का काम किया करती थी। मेरे पूर्व जन्मों का पुण्य उदय हुआ। हम जिस गांव में रहते उस गांव में कुछ साधु संत चातुर्मास करने के लिए आए। मैं उन संतों के लिए फूल तुलसी आदि लाने की सेवा किया करता था, कथा में जाता था, कथा सुनता था, कम बोलता था। संतों को ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है। गुरुजी मुझे देखते तो कहते ये बालक बड़ा समझदार है, ये जातिहीन है लेकिन कर्महीन नहीं है। संत जिस पर प्रेम की नजर डालते हैं उसका उद्धार हो जाता है। गुरुजी ने मुझे हरिदास नाम दिया। एक दिन मैं झूठी पत्तलें उठा रहा था। गुरुजी ने मुझसे पूछा हरिदास क्या तुमने भोजन किया? मैंने कहा नहीं गुरुजी अब करूंगा। गुरुजी ने कहा मैंने पत्तल में महाप्रसाद रखा है तो तुम खा लेना। मैंने उस दिन गुरुजी का उत्कृष्ट महाप्रसाद ग्रहण किया। मुझे कीर्तन में निराला आनंद प्राप्त हुआ। गुरुजी ने मुझे कृपा करके मंत्र दिया। इस प्रकार मैं गुरुजी की 4 महीने तक सेवा करता रहा। गुरुजी की जाने का दिन आ गया। मैं बड़ा दुखी हो गया। मैंने कहा गुरुजी मैं आपके बिना यहाँ कैसे रह पाऊंगा, मुझे भी आप अपने साथ में ले चलो। गुरुजी ने कहा बेटा तू अपनी माँ का ऋणी है, तू माँ को छोड़ करके मेरे साथ वन में चलेगा तो माँ की आहें तेरे भजन में बाधा डालेगी, इसलिए घर में रहकर के प्रभु का भजन करो। मैंने कहा गुरुजी आपने एक दिन कथा में कहा था कि मनुष्य का सच्चा प्रेमी, सच्चा स्नेही, सच्चा संबंधी वही है जो उसके प्रभु के भजन में साथ दे। जो प्रभु के भजन में बाधा पहुंचावे उसका तो त्याग कर देना चाहिए। अब मेरी माँ मेरे भजन में बाधक है तो क्या मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए? गुरुजी ने कहा प्रभु बेटा प्रभु ये सब देख रहे हैं, प्रभु को सब मालूम है। तुम्हारी माँ तुम्हारे भजन में बाधक होगी तो प्रभु कोई न कोई ऐसी लीला करेंगे